पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। मसीह में सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड, सलाम। आज हम फिर से परमेश्वर की हजूरी में इस बात के ऊपर चर्चा करने के लिए हैं, जो अन्य भाषा, पराई भाषा, पवित्र आत्मा का जो वरदान है, उसको हम मनुष्य की रीति से समझ नहीं सकते। और हमने पिछली वीडियो में भी जो पार्ट 1 था, उसमें हमने देखा है कि जो अन्य भाषा है और जो परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है, वो एक ही जगह पर हमने देखा है कि जब पेंतीकोस्त का दिन आया था कि वहां पर लोगों की भाषा में या उनकी भाषाओं के बीच में अन्य भाषा को समझा गया था। लेकिन बाकी जगहों में जहां जहां अन्य भाषा बोला गया है, वहां वहां वो किसी को समझ नहीं आया करके ऐसा भाषाओं में ही बातें किया गया है। तो अन्य भाषा जो है वो मनुष्य की ओर से नहीं है। अन्य भाषा परमेश्वर का वरदान है, पवित्र आत्मा का तोहफा है। और परमेश्वर की बातों को समझने के लिए हम अपने ज्ञान से, अपनी सोच से, अपनी विद्वानी से हम उसको समझ नहीं सकते। उसको समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत है। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही हम परमेश्वर के आत्मा की जो गूढ़ बातें हैं, पवित्र आत्मा के जो बातें, उनको हम समझ सकते हैं। तो परमेश्वर मनुष्य के बातों को समझने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को मनुष्य का आत्मा दिया है। हम इंसान की बातों को समझने के लिए अपना जो आत्मा हमारे बीच में है, उसके माध्यम से हम मनुष्य को जानते हैं, समझते हैं और उनकी बातों को पहचान पाते हैं। लेकिन यह बात हमको अच्छी तरह से जानना है, जो अन्य भाषा पवित्र आत्मा का वरदान है, वो मनुष्य की ओर से दिया हुआ नहीं है। इसलिए उनको समझने के लिए ना तो हमारा आत्मा उसके लिए प्राप्त है, ना ही हमारा ज्ञान उसके लिए योग्य है। उसको समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा के ऊपर ही भरोसा रखना होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वरदान है। और इसी बातों को और इधर उधर से सिखाई हुई बातों को हम सम सीख करके, जो उसको सुन करके हमें अपने परमेश्वर की अगुवाई से हटना नहीं चाहिए। बाइबल कहती है, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, वही परमेश्वर के बेटा हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं, वही परमेश्वर की संतानें हैं। तो हमें पवित्र आत्मा की बातों को, परमेश्वर के वचनों से हमें समझना है। ये परमेश्वर का वरदान है और अन्य भाषा किसी मनुष्य के द्वारा सीखा हुआ चीज नहीं है, सीखा हुआ भाषा नहीं है। जो सीखा हुआ भाषा है या किसी को ट्रांसलेट करने की भाषा मिला है, वो आपकी बुद्धि से सीखा हुआ बातें। लेकिन जो अन्य भाषा की बातें हैं, वो किसी मनुष्य की बुद्धि से सीखा हुआ बातें नहीं है। और दूसरी बात हमें आपके साथ करना चाहते हैं, जो एक ही आयत को या एक ही वचन के द्वारा हम अपनी शिक्षाओं को बना नहीं सकते। और एक वचन में अगर कुछ बातें लिखा है, उसको समझने के लिए हमें और वचनों के बीच में भी जाना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में खुद लिखा हुआ है कि जो आत्मिक बातों को समझने के लिए और आत्मिक बातों से मिलाकर पढ़ने की जरूरत पड़ती है। और शरीरिक मनुष्य क्या करता है, शारीरिक ज्ञान क्या करता है, वो एक दो बातों को पकड़ता है और उन्हीं बातों के ऊपर उन्हीं बातों के ऊपर अपनी शिक्षा को बनाने की कोशिश करता है। लेकिन हमें समझना है, ऐसे कर कर हमारे जीवनों के बीच में गलत बातें या गलत नहीं रखा जाता है और गलत शिक्षाएं ऐसे ही पैदा हो जाती है। हमें परमेश्वर के वचन को दूसरी बातों से भी मिलाकर पढ़ने की जरूरत है। तो परमेश्वर के वचन में से पहला कुरिन्थिया उसका दूसरा अध्याय, उसका 11 से लेकर 14 वचन पढ़ते समय हमें ये बातें समझने के लिए यहां मिलेगा। मैं चाहता हूं कि हम इस वचन को पढ़ा। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? हाँ, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा, मनुष्य का आत्मा जो उसमें है। हम्म वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। परमेश्वर की बातें भी
कोई नहीं जानता। अन्य भाषा जो बोला जा रहा है ये परमेश्वर का वरदान है। वो आपके अंदर जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा, जब तक पवित्र आत्मा का वरदान का अनुवाद किसी को नहीं देगा, तब तक वो परमेश्वर की बातों को, उसके गुप्त रहस्य को कोई नहीं जानता। और केवल परमेश्वर का आत्मा कौन जानता है उसकी बातों को? मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की बातों को जानने के लिए आपका ज्ञान उसके काबिल नहीं है, योग्य नहीं है। परमेश्वर की बातों को जानने के लिए आपके ज्ञान से नहीं, परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है। हम पढ़ेंगे, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से जो है। परमेश्वर की ओर से है। पवित्र कलीसिया को, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को पवित्र आत्मा दिया है, परमेश्वर का आत्मा दिया है। ये संसार का आत्मा नहीं है, ये दुनिया का आत्मा नहीं है, कि हम उन बातों को जाने कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। जो हमें दी है परमेश्वर ने, उस बातों को समझने के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है। आपके संसार की आत्मा से, संसार के ज्ञान से हम उन बातों को नहीं समझ सकते, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। एक आत्मा की बातों को, एक वचन को दूसरे वचन से मिलाकर जब हम पढ़ते हैं, तब जो सही बातें हैं वो निकल करके बाहर आती है। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। लेकिन शारीरिक मनुष्य क्या करता है? जो अपना ज्ञान चलाते वो क्या करते हैं? जो अपनी सोच से सब कुछ, अपनी शिक्षा गढ़ कर रखना चाहते वो क्या करते हैं? वो परमेश्वर की आत्मा की बातों को समझ नहीं सकता, क्योंकि वे उसके दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। वचन क्या कहता है? ये अन्य भाषा जो आप लोग बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं कि जो अन्य भाषा है ये समझने वाली बातें नहीं है, और अन्य भाषा को लोग मूर्खता की बातें बोलते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? ये जो नहीं समझाता लोगों को, या शारीरिक मनुष्य जो है, उनके लिए परमेश्वर की जो बातें हैं वो मूर्खता ही जैसी लगती हैं, इसलिए वो समझ नहीं पाता परमेश्वर की आत्मा की बातों को। हाँ जी। और ना वह उन्हें जान सकता नहीं है, जान सकता इंसान, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। याद रखिए, पवित्र आत्मा के जो वरदान अन्य भाषा है वो आपकी सोच के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा, या आपकी पढ़ाई लिखाई के द्वारा, आप कितना बहुत बड़ा आपने डिग्री हासिल किया उनके द्वारा इन बातों को समझा नहीं जा सकता। ये परमेश्वर का वरदान है। अगर परमेश्वर चाहे तो वहां पर अनुवाद करने वाले एक दूसरा तोहफा को परमेश्वर देता है। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा के वरदानों में से अन्य भाषा का, पराई भाषा का वरदान है, लेकिन उन्हीं का अनुवाद करने के लिए परमेश्वर ने अनुवाद करने वाला भी एक तोहफा रखा हुआ है। अगर वो परमेश्वर चाहे तो वो लोगों को देता है। वो ज्ञान से नहीं होता, वो आपकी समझ से नहीं होता, उसको सीखने से नहीं होता, लेकिन वो परमेश्वर का दिया हुआ तोहफा है वहां पर। तो आज हम पहला कुरिन्थिया के बीच में 14वें अध्याय के बीच में और बातों के ऊपर चर्चा करेंगे जो अन्य भाषा को परमेश्वर की ओर से दिया हुआ तोहफे के रूप में हम लोगों तक प्रकट करती बातें हैं, और हमें उसको अच्छी तरह से समझ लेना है। आज उन बातों को, उन पॉइंट को हमें नोट कर लेना है जो परमेश्वर के वचन में बताया हुआ है। एक ही जगह पर, एक ही आयत के बीच में जो बातें हम बोलने वाले हैं, एक ही जगह पर बोली हुई बातें नहीं है, या एक ही जगह पर लिखी हुई बातें नहीं है। हम बहुत सारी आयतों के माध्यम से, पहला कुरिन्थिया के बीच में बहुत सारी आयतों के माध्यम से हम इन बातों को समझेंगे। कई लोग इस अध्याय को समझते हुए ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर अन्य भाषा के जो वरदान है उनकी बात नहीं की गई, भविष्यवाणी की बात की गई। यहाँ पर जो पौलुस ने अन्य भाषा को रोका नहीं था। इस अध्याय के बीच में पौलुस ने अन्य भाषा जो वरदान है वो एक व्यक्ति की उन्नति करने वाला वरदान है, लेकिन जो भविष्यवाणी है वो लोगों की उन्नति के लिए है, वो लोगों के फायदे के लिए है। इस बातों के ऊपर
पौलुस ने चर्चा करते हुए भविष्यवाणी को अन्य भाषा से ऊपर करके ठहराया था, ताकि उसके माध्यम से लोगों को परमेश्वर का वचन बताया जा सके, लोगों को परमेश्वर की बातें समझाया जा सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था वहां पर कि अन्य भाषा को पौलुस ने रोका। तो आज हम इसी पहला कुरिन्थिया 14 अध्याय के बीच में अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि जो पौलुस ने अन्य भाषा कलीसिया के बीच में जो संदेश दिया या शिक्षा दिया, उनको किस प्रकार से हमें समझना है, और क्या है वो अन्य भाषा परमेश्वर की तरफ से है, क्या हम उसको मनुष्य के ज्ञान से समझ पाएंगे, क्या वो सभी को समझाने वाली ही बातें हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे सबसे पहले पहला कुरिन्थिया उसका 14 अध्याय उसका 2 वचन से। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं। पहला पॉइंट यहां पर है, पहली बात यहां पर है, जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वो मनुष्यों से बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर से बातें करता किससे है। बात करता है? पहला पॉइंट में ये अन्य भाषा जो है बोलने वाला वो परमेश्वर से बात करता है, मनुष्य से बात नहीं करता। इससे यहां से बात साफ क्लियर हो जाती है कि अन्य भाषा मनुष्यों से बोलने के लिए नहीं है, ये परमेश्वर से बात करने के लिए, परमेश्वर से बात करता है। और इसका दूसरा पॉइंट क्या है? इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। दूसरा पॉइंट को देखिए, अन्य भाषा की बातों को कोई नहीं समझता। यहां पर बात कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि आप अन्य भाषा के बारे में बताइए, ये क्या बोल रहा है, आप क्या अनुवाद है इसके बारे में आप बताइए। लेकिन बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर जो गूढ़ बातों का देने वाला परमेश्वर है, जो रहस्यमय बातों को देने वाला परमेश्वर, वो क्या कहता है? इनकी बातों को, अन्य भाषा की बातों को कोई नहीं समझता। इससे बात साफ क्लियर हो जाती है, जो अन्य भाषा है वो मनुष्य के समझने वाली भाषा नहीं है। वो जो यहां पर धरती पर बोली जाने वाली भाषाएं हैं, उनमें से ये भाषाएं नहीं है। और क्योंकि वे भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तीसरी बात क्या है? ये भेद की बातें हैं जो बुद्धि से नहीं बोली जा रही, आत्मा से बोली जा रही है। तो तीसरा बात क्या कह रहा है? ये अन्य भाषा जो है ये बुद्धि से बोलने वाली बात नहीं है, ये आत्मा में होकर बोलनी जाने वाली बात है। जो हम अनुवाद करते, इंग्लिश जानते हैं आप हिंदी जानते हैं, पंजाबी जानते हैं, आप बुद्धि से बात कर सकते हैं। लेकिन अन्य भाषा को बारे में बताया है, ये आत्मा में बोली जाने वाली भाषाएं। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है? परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। हाँ, और चौथा पॉइंट यहां पर जब हमने दूसरा ही आयत में 14 की 2 में देखा, ये भेद की बातें करता है जो अन्य भाषा बोलता है। भेद की बातें, भेद, रहस्य में बातें। कई बार हमारे दिमाग में ऐसे आता है, क्या परमेश्वर हिंदी नहीं समझ सकता? क्या परमेश्वर पंजाबी नहीं समझ सकता? क्या परमेश्वर पंजाबी बोल नहीं सकता? परमेश्वर हिंदी बोल नहीं सकता, इंग्लिश बोल नहीं सकता? परमेश्वर सब भाषाओं का कर्ता है। याद रखना, परमेश्वर आपका, मेरा और सब मनुष्यों का बनाने वाला है। लेकिन वो परमेश्वर है, हम इंसान हैं। वो परमेश्वर गूढ़ बातें जो उसकी है, वो उसमें जहां अगम ज्योति में, जहां अगम बातों के बीच में रहने वाला परमेश्वर है, जहां तक हमारा पहुंचना मुश्किल है। एक हमारा और परमेश्वर का रिश्ता, जो हमारा और परमेश्वर के बीच के बारे में हम सोच नहीं पाए, एक उदाहरण के रूप में, जिस प्रकार से एक हाथी है और एक छोटा सा चींटी होगा, तो हम चींटी अगर हाथी के बारे में लिखना चाहे, चींटी अगर हाथी के बारे में कुछ बात, बड़ी ज्ञान देना चाहे, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल बड़ी बात है। तो यहां पर बाइबल कहती है, जो अन्य भाषा में बोलता हूं, भेद की बातें बोलता है। परमेश्वर का वचन में भी बड़े भेद है, और परमेश्वर का वचन भेदों से भरा हुआ है। बाइबल के बीच में जगह जगह में सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों से बातें किया है। और जहां जहां परमेश्वर ने अपने लोगों से बातें किया है, वहां परमेश्वर ने वहां पर भेद भरी बातें बताया है,
जिनको मनुष्य अपनी समझ के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा या अपने बुद्धि के द्वारा उन बातों को इंसान लोगों को समझा नहीं सकते थे, बता नहीं सकते थे। वहां पर परमेश्वर के आत्मा की जरूरत पड़ी। दानियल की किताब के बीच में हम पढ़ते हैं कि वहां पर भी परमेश्वर ने जब नबूकदनेस्सर राजा से बात किया, उनको एक मूर्त के माध्यम से उनसे बात किया और उनको समझने के लिए वहां के लोगों का ज्ञान काम नहीं आया। वहां पर दानियल के अंदर, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता था, उनकी जरूरत पड़ी। वहीं पर हम देखते हैं जो वहां पर बेलशस्सर राजा था, वहां पर भी हाथ से जो लिखा हुआ लिखत था वो भी एक भेद भरा था। वो ऐसी भेद भरी बात लिखा हुआ था कि वहां के ज्ञानी लोग, वहां के विद्वान लोग उस बात को, लिखी हुई बात को समझ नहीं पाए। लेकिन वहां पर भी दानियल ने जाकर परमेश्वर के आत्मा के माध्यम के द्वारा उन गूढ़ बातों को, जो परमेश्वर के भेद भरी बातें हैं, उनको उसने समझ लिया और उस राजा को बता दिया। तो जगह जगह पर बाइबल के अंदर जहां पर सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा बातें किया गया है, वहां पर परमेश्वर ने एक भेद से बात किया है। और यहां भी परमेश्वर जो है अन्य भाषा के बीच में बताया गया है कि जो परमेश्वर की भेद भरी बातें हैं, वो अन्य भाषाओं में बैठकर जब आराधना करते हैं, हम भेद भरी बातें परमेश्वर से बोलते हैं। वो आत्मा बोल रहा है, परमेश्वर सुन रहा है, वो मनुष्य के लिए नहीं है। और उसके 5वें पॉइंट को हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। 4 पॉइंट हमने देखे और 5वें पॉइंट को देखेंगे 14 अध्याय उसका 14 वचन में। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 14 वचन में। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। यदि मैं ध्यान से सुनिए, जब आप अन्य भाषाओं में बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपका बुद्धि से आप नहीं प्रार्थना कर रहे। आप हिंदी में प्रार्थना नहीं कर रहे, पंजाबी में प्रार्थना नहीं कर रहे। वचन कहता है यदि मैं अन्य भाषाओं से प्रार्थना करता हूं तो मेरी बुद्धि से प्रार्थना नहीं करता हूं, मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। यहां पर कौन प्रार्थना कर रहा है? हमारी आत्मा प्रार्थना कर रही है। यहां पर बुद्धि काम नहीं कर रही। यहां पर परमेश्वर का वचन 14:14 में लिखा है। और उससे क्या होता है? जब हमारी आत्मा प्रार्थना करती है, उससे क्या होता है? परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। हाँ जी, अंत क्या करना चाहिए? और यहां पर लिखा है 14:4 में कि जो अन्य भाषाओं में बात करता है, प्रार्थना करता है। 14:4 दोबारा पढ़िए बेटा। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। ये है वचन। जो अन्य भाषाओं में बात करता है, 5वां नंबर पॉइंट है, वो किसकी उन्नति कर रहा है? वो अपनी उन्नति कर रहा है। तो उन्नति, अपनी उन्नति, निर्माण अपना करना, मजबूत अपने आप को करना। तो अन्य भाषा जब बोलने वाला व्यक्ति है, जब अन्य भाषाओं में जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, वो अपनी उन्नति करता है। जब अन्य भाषाओं में बात करता है, वो दूसरे की उन्नति करने के लिए नहीं है। भविष्यवाणी दूसरे की उन्नति करती है, लेकिन जो अन्य भाषा है वो परमेश्वर का वरदान है। वो आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप और ज्यादा आत्मा में परमेश्वर से बातें करें, अपनी नींव को मजबूत करें, अपने आप का निर्माण करें, अपने आप को मजबूत करें परमेश्वर के साथ। उनकी गूढ़ बातों के बीच में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के बीच में जाकर हम परमेश्वर की महिमा का, उसकी उपस्थिति का हम आनंद उठा सके। और आगे का वचन कहता है, जो 6 पॉइंट के बीच में 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 5 वचन में पढ़ेंगे हम। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो। आमीन। पौलुस क्या चाहता था? परमेश्वर का दास जो अन्य भाषा के ऊपर बात कर रहा था, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ बातें, ये पौलुस की बातें नहीं मैं बोलूंगा, ये परमेश्वर की बातें हैं। अपने दासों के माध्यम से परमेश्वर लोगों से बात करता था। अपने दासों के माध्यम से परमेश्वर अपने लोगों को पैगाम देता है। अपने दासों के माध्यम से परमेश्वर अपने लोगों से बोलता है। तो परमेश्वर अपने लोगों को पौलुस के माध्यम से क्या कहता है? मैं चाहता हूं कि तुम सब के सब अन्य भाषाओं में, पराई भाषाओं में बातें करें। पौलुस चाहता है, परमेश्वर का दास चाहता है,
परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी को अन्य भाषाओं में बातें करना है। ये परमेश्वर का वचन में लिखा है। अन्य भाषा किसी एक दो लोगों के लिए नहीं है, ये सबको परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम सब के सब अन्य भाषाओं में बातें करें। और आगे के वचनों में हम देखेंगे 7 वचन के बीच में 7 पॉइंट के बीच में 14 अध्याय का 14 वचन में 7 पॉइंट नंबर 7। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। कौन प्रार्थना कर रहा है? हमारा आत्मा प्रार्थना कर रहा है। अन्य भाषा बोलते समय हमारा आत्मा प्रार्थना कर रहा है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। यहां बुद्धि काम ही नहीं कर रही। कैसे हम कहते हैं, कैसे हम बोलते हैं कि अन्य भाषा के बीच में वो आपका हिंदी काम करेगा, आपका पंजाबी काम करेगा, आपका इंग्लिश काम करेगा। ये सब भाषाएं जितनी भी हमारे जो लोग अनुवाद करते हैं, जो बोलना जानते हैं दूसरी भाषाएं, वो आपकी बुद्धि से बोलने वाली बातें होती है। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन कहता है जो अन्य भाषाओं में बोलते हैं वहां पर मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी यहां से हम इतनी बातों से हमें यह बात समझ लेना चाहिए, अन्य भाषा परमेश्वर का वरदान है। उसको अपने ध्यान, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि से उनको व्याख्या करने की कोशिश ना करें। लोगों को जो परमेश्वर की आत्मा को पाए हुए हैं, अन्य भाषा पाए हुए हैं, उन लोगों के विश्वास की नींव को हिलाने की कोशिश ना करें। यह परमेश्वर का वरदान है। यह बुद्धि से बोलने वाली बातें नहीं है, ये पवित्र आत्मा की बातें, आत्मा से बोलने वाली बातें, आत्मा में प्रार्थना करने वाली बातें हैं। और 8 पॉइंट के बीच में भी हम देखेंगे अन्य भाषा के बारे में। 1 कुरिन्थिया 14 अध्याय उसका 18 वचन में पौलुस खुद, जो पौलुस लिखने वाला पौलुस, वो खुद बोलता है मैं अन्य भाषाओं में बहुत ज्यादा प्रार्थना करता हूं, अन्य भाषाओं में ज्यादा बोलता हूं। मैं चाहता हूं उस वचन को पढ़ दीजिए। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। अभी जब अन्य भाषाओं में पौलुस बोल रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? जब पौलुस कह रहा है कि मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषाओं में बातें करता हूं, बुद्धि से नहीं आत्मा में बातें करता हूं, तो हम सबको प्रॉब्लम क्या है? आप अपना ज्ञान क्यों चाट रहे हैं? आप अपने ज्ञान से लोगों को भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर का दास खुद पौलुस, जिसके बाइबल उठाकर आप प्रचार कर रहे हैं, जिसकी पत्रियों से आप बोल रहे हैं, जिसकी पत्रियों से आप परमेश्वर के वचन को बयान करते हैं, वो खुद ये बात को बोल रहा है मैं सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बातें करता हूं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, खुद पौलुस, खुद प्रभु यीशु के चेले, खुद प्रेरित सबके सब अन्य भाषाओं में बातें करते थे। पहली सदी की कलीसिया के लोग जब भी परमेश्वर पर विश्वास करते थे, वो अन्य भाषाओं में बातें करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। हर जगह में जहां भी उन्होंने बपतिस्मा लिया, जहां भी उन्होंने यीशु को ग्रहण किया, जहां भी उन्होंने विश्वास किया, वो अन्य भाषाओं में बातें की। हमें पिछले भाग में भी अच्छी तरह से इन बातों को देखा है। तो आगे भी और बातों को, 2 और बातों को हम देखेंगे 9 नंबर पॉइंट के बीच में। 1 कुरिन्थिया 14 अध्याय उसका 22 वचन के बीच में, ये जो अन्य भाषाएं हैं, ये परमेश्वर ने एक चिन्ह के वजह, मैंने पिछले बार भी बोला था, विश्वास करने वालों को बीच में भी एक चिन्ह है, और दूसरे लोग जो विश्वासी नहीं है उनके लिए भी एक चिन्ह है। 1 कुरिन्थिया 14 अध्याय का 22 वचन। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। चिन्ह है। ये सभी लोगों को दिखाने के लिए तो नहीं है कलीसिया को कि हाँ मैंने अन्य भाषा पाया है। जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो ये नॉन बिलीवर लोग जो नहीं विश्वास करते उनके लिए बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, ये चिन्ह के रूप में है। ये लोगों के लिए चिन्ह है कि परमेश्वर का आत्मा से भरकर लोग बात कर रहे हैं, अन्य भाषा में लोग बात कर रहे हैं। ये परमेश्वर, दूसरी भाषाओं में परमेश्वर का आत्मा से लोग परमेश्वर के आत्मा में आराधना करते हैं, ये चिन्ह के रूप में है। और लास्ट पॉइंट के बीच में हम देखेंगे 10 पॉइंट के बीच में 1 कुरिन्थिया 14 अध्याय उसका 39-39 वचन, 14 का 39 वचन। अंत हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। इधर पौलुस क्या कहता है?
इस अध्याय के बीच में दो बातों के ऊपर उसने चर्चा किया, अन्य भाषा के ऊपर और भविष्यवाणी के ऊपर। तो वो कहता भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, मतलब जरूरत है हमें कि भविष्यवाणी पाएं, परमेश्वर से हम गवाही पाएं, हम लोगों के बारे में बोल पाएं। लेकिन उसने अन्य भाषा बोलने के वर्जा नहीं है, क्या कहता है, और अन्य भाषा बोलने से मना ना करें। उसने क्या कहा है, हाँ अन्य भाषा जरूरत है, वो बोलता हमारा उन्नति के लिए, हमारे अपने आप को निर्माण करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, गूढ़ बातें परमेश्वर से बोलने के लिए, आत्मा में बातें करने के लिए, भेद भरी बातें परमेश्वर से बोलने के लिए। लेकिन भविष्यवाणी जरूरत है, भविष्यवाणी उनसे बढ़कर इसलिए कलीसिया में जरूरत होती है क्योंकि उसके माध्यम से हम लोगों से बात करते हैं ताकि लोग मसीहा को, परमेश्वर को, अपने उद्धारकर्ता को समझे, वो जान पाए कि उनका परमेश्वर कौन है। उनके पाप के बारे में बताने के लिए भविष्यवाणी की बातें हैं। पौलुस यही बातों को बताने के लिए उसने 14 अध्याय के बीच में बात किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अन्य भाषाओं को छोटा और भविष्यवाणी को बड़ा करके बताया। सिर्फ उसने ये बातें बताया है कि भविष्यवाणी से लोगों के जीवन को उन्नति दी जा सकती है, लेकिन अन्य भाषा बोलने से हमारे आत्मा की उन्नति हो सकती है। इसलिए इन सभी बातों को पढ़ते हुए, समझते हुए मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा की बातों को और ज्यादा हम आगे बढ़ें, परमेश्वर से बोलें कि परमेश्वर हमें अन्य भाषाओं में बातें करने का हमें वरदान दे। अगर आपने अन्य भाषा पाया है, परमेश्वर से बोलें प्रभु हमें अनुवाद करने का वरदान दे। अगर आपने अन्य भाषा पाया है, अनुवाद पाया है, परमेश्वर से बोले परमेश्वर हमें भविष्यवाणी करने का वरदान दे। परमेश्वर के आत्मा के वरदान हम सबको इसलिए दिए गए हैं ताकि हम मसीह का जो शरीर है, यीशु का जो बॉडी है कलीसिया, यीशु का शरीर है कलीसिया, वो उन्नति पाए, वो आगे बढ़े, वो परमेश्वर यीशु मसीह का जो सेवकाई है, मसीह का जो काम है, वो उनको आगे लेकर जा सके। तो मैं आस करता हूं आप सबको इन सभी बातों को समझाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारा इस दूसरा पार्ट को देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो समझाया, अच्छा लगे, परमेश्वर का वचन तो दूसरों के साथ शेयर करें ताकि हम अपनी कलीसियाओं को, अपने परमेश्वर के दास और दासियों को उनकी वचन के बीच में नींव को मजबूत कर पाए। आपका धन्यवाद। सभी को प्रेम भरा सलाम, जय मसीह की।